एक बार फिर से बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और ये जो वैकेंसी आई है ये जीविका की भर्ती है, यानी कि जीविका में यदि आप अधिकारी तौर पर बेहतरीन वैकेंसी आई है, जिसमें सीटों की संख्या 2747 है। और ये बात आज ही नहीं, आप लोग 1-2 दिन पहले से ही जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं सटीक बताते हैं और बहुत शॉर्ट में बनाने का कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको जो भी लाए हैं ये PDF है, एक तरीके से हम खुद से PDF बनाए हैं और इसमें वही चीज़ शामिल किया गया है जो आपको जानने की ज़रूरत है। बकवास कुछ भी नहीं, एकदम ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर जो भी इसका कार्यालय है तो यहाँ पर हो गया, और ये जो भी वेबसाइट है इस वेबसाइट से जाकर आपको ऑनलाइन करना है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि हम आपको बता दे चुके हैं पहले ही कि 2747 सीट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा ध्यान से, क्योंकि जो भी हम बताने जा रहे हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो छूट जाएगा, तो फिर आप फॉर्म भरने में आपको परेशानी हो सकती है। तो देखिए कि जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर आया है इसकी जो सैलरी है 36,101 रुपया है, ठीक है, इंडियन में। और इसमें पोस्ट कितना है? 73। प्रबंधन क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, आप ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तब। उसी तरीके से लाइवहुड स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो इसमें 32,458 रुपये मिलेगा, जिसमें 235 सीट है। इसमें कृषि सूक्ष्म उद्योग और समूह कार्य का अनुभव होना चाहिए। समूह कार्य का मतलब कि जैसे अगल बगल में जो कोई भी लोग देखते होंगे तो मतलब पेमेंट लेते हैं, कुल मिलाकर एक लोन तो उसमें एक समूह चलता है, उसमें पैसा जमा करना पड़ता है, तो उस तरीके से आपका अनुभव होना चाहिए। अब एरिया कोऑर्डिनेटर का यदि आप बनना चाहते हैं तो 22,662 रुपये आपको मिलेगा, जिसमें 374 सीट है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 1 से 2 बरस का अनुभव होना चाहिए। भाई सब लड़का ग्रामीण क्षेत्र से है तो 1 बरस 2 बरस का छोड़िए, उसको पूरा का पूरा 18 बरस जितना भी उम्र है उतना बरस का उसके पास अनुभव है। यदि आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो 22,662 रुपये आपको मिलेगा, इसमें 167 सीट है। और आपको टैली, लेखांकन या कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो सबके पास कंप्यूटर का ज्ञान होता है। यदि आप ऑफिस असिस्टेंट्स बनना चाहते हैं तो 15,990 रुपये आपको मिलेगा, मतलब ये अनुमानित सैलरी है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। 187 सीट है और इसमें MS ऑफिस का ज्ञान आपको होना चाहिए और टाइपिंग भी होना चाहिए। अभी हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि किसमें कितना मतलब स्पीड है टाइपिंग का और किस किस पोस्ट पर टाइपिंग है। और ये सुन लीजिए कि ये जो भी मतलब वैकेंसी आई है ये संविदा पर वैकेंसी है, क्योंकि अब सरकार बहुत सारी वैकेंसी संविदा पर ही निकाल रही है, क्योंकि पैसा कहीं ले देगी सरकार इतना है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं तो इसमें 15,990 रुपये मिलेगा और 1177 सीट इसमें है। इसमें SCH या ग्रामीण समूह का अनुभव होना चाहिए। कुल मिलाकर बात वही है कि आपके पास समूह का अनुभव होना चाहिए। समूह मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आप बैठे रहेंगे, इधर में किनारे में लेडीज बैठी रहेगी, यहाँ पर आपको पैसा देगी ऐसा कुछ करके, और यहाँ से आपको पैसा इकट्ठा करना, इस तरीके से इसमें कुछ काम होता है। ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो इसमें 22,662 सीट है, 22,662 रुपये है और 534 सीट है। इसमें आपके पास IT है या कंप्यूटर से कोई डिग्री है या डिप्लोमा है प्लस में अनुभव है तो फॉर्म को भर दीजिए। अब यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें भाई डेट कब से शुरू हो चुका है तो 30 जुलाई से ही शुरू हो चुका है, और 15 अगस्त बिताने के 3 दिन प्लस में यानी कि 18 अगस्त तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। जल्दी से भर दीजिए, वेबसाइट हम ऊपर ही बता चुके हैं। अभी हम इसके बारे में सिलेबस के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कमेंट कर करके बोल रहे थे कि सिलेबस क्या है। तो चलिए हम बताते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें परीक्षा कैसे होगा, तो CBT माध्यम से परीक्षा होगा, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन सबसे खास बात ये कि इसमें एज कितना होना चाहिए भरने के लिए फॉर्म, तो 18 वर्ष से 37 वर्ष होना चाहिए। और आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए जो भी छूट है उसके हिसाब से तो होगा ही होगा, लेकिन सामान्य वर्ग BC और EWS के लिए 800 रुपये लगेगा। ST SC और PWD के लिए इसके लिए 500 रुपये लगेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला जो वेबसाइट है यहाँ पर आप जाकर मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और एक चीज़ देखिए कि अभी हम जो भी आपको बताने वाले हैं सिलेबस, ये सुन लीजिए कि सिलेबस जो है भाई जनरल अवेयरनेस रहेगा, सोशल GS, जिसमें प्रश्नों की संख्या 10 से लेकर 20 तक हो सकती है, अंकों की संख्या 10 रहेगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपको 70 मिनट मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सवाल में 70 मिनट में 60 को क्वेश्चन हल करना है। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग आपको मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन मिलेगा, 10 से 15 नंबर इसमें रहने में 2-4-5 नंबर इधर उधर हो जाएगा। मैथ जो रहेगा 10वीं क्लास का मैथ रहेगा, 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब 5 से 10 के बीच में मान लीजिए। कंप्यूटर भी जो रहेगा 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से विषयगत ज्ञान यानी कि जो सब्जेक्ट से आप मतलब पढ़ना चाहते हैं फॉर्म को, उसका आपको 20 नंबर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लगभग 20 नंबर का पूछेगा। कुल मिलाकर 60 प्रश्न होगा तो 60
नंबर भी होगा। इसके अलावे 70 नंबर का पूरा होता है, जिसमें 10 नंबर क्या रहेगा भाई, टाइपिंग रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि देखिए टाइपिंग किसके किसके लिए चाहिए, कि टाइपिंग में केवल ऑफिस असिस्टेंट्स, अकाउंटेंट और ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव पदों पर होता है, जिसमें कुल 10 अंक रखे जाते हैं। यानी कि देखिए कंप्यूटर माध्यम से तो परीक्षा होगा ही होगा, और 10 नंबर आपका किस में मिलेगा, टाइपिंग में। तो कुल मिलाकर कितना नंबर हो गया भाई, 70 नंबर हो गया। किस में टॉप मतलब टाइपिंग चाहिए, अभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट्स में, अकाउंटेंट में और ब्लॉक आईटी में आपको टाइपिंग चाहिए, बाकी किसी में भी मतलब टाइपिंग नहीं चाहिए। इसके अलावा ये जान लीजिए कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें आप हिंदी में 5 नंबर मिलेगा और इंग्लिश में 5 नंबर, यानी कि टाइपिंग आपको दोनों में करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में यदि आप पैसेज करिएगा तो 150 शब्द आपको मिलेगा, जिसमें 5 मिनट में आपको हल करना है, मतलब उसको लिखना है। इंग्लिश में दोनों में करना है भाई, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही में नहीं, दोनों में एकदम नीड है, आवश्यकता है, दोनों में करना है, मस्ट है। इंग्लिश में यदि आप करते हैं तो 200 शब्द है भाई 5 मिनट में, यानी कुल 5-5 मिनट में करना है। पास होने के लिए कम से कम क्वालिफाई मतलब आपको लाना ही लाना है। अब थोड़ा ये देख लीजिए कि स्पीड क्या चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट्स के यदि आप करना चाहते हैं तो हिंदी में 30 रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में लगभग 40 होना चाहिए। अकाउंटेंट में यदि आप करना चाहते हैं तो 30 चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में चाहिए 40। कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदी में आपको 30 रहेगा और इंग्लिश में 40 रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंग्लिश का जो टाइपिंग होता है ना, थोड़ा ईजी होता है, यही बात है। अब थोड़ा सा आ जाइए सिलेबस के हिसाब से। तो देखिए सिलेबस में जो पूछेगा भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 60 नंबर का होगा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। कंप्यूटर 10 नंबर का पूछेगा, रीजनिंग या मैथ मतलब 5 से 15 नंबर का पूछेगा, और करेंट अफेयर्स और जीके मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चन पूछने वाला है। फिर से बता दें कि टाइपिंग 10 नंबर का रहने वाला है, कुल 70 नंबर हो गया। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग छूट है। जैसे कि मतलब अलग अलग छूट क्या मतलब समझते हैं कि किसी को 2 बरस का छूट है, किसी को 3 बरस का छूट है। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि यदि किसी स्टूडेंट को कोई समस्या होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही कमेंट आता है वैसे ही रिप्लाई देते हैं। और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।